चलिए फ्रेंड, तो हम इसका अब शून्यक निकालते हैं। सवाल नंबर 2 है। तो देखिए यहां से निकालिए। इससे पहले हम करते हैं 4 से गुना 1 में करेंगे तो 4a² आएगा। ठीक है, कितना आया? 4a² आ गया। अब हमको कौन कौन सा नंबर लेंगे जिसको गुना करने पर मेरा 4 आता है। ठीक है, तो हम देखें कि एक 2 क्रॉस 2 का जो होता है वो आएगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ पर हमको +4 लाना है ना। तो यहाँ पर अगर हम माइनस रखें और यहाँ पर हमको लाना है -4s, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो मेरा प्लस हो जाता है, और माइनस माइनस अगर हम जोड़ देते हैं तो मेरा आता है -4। अर्थात इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ कितना लेना होगा? हमको यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का लेना होगा। ठीक है, जब 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो मेरा ऑलरेडी ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर आपका हो गया 4a² माइनस, अब देखिए यहां पर हम लेते हैं 2s - 2s + 1। ठीक, तो 2 दूना कितना हो गया? 4, और s गुना s करेंगे तो 4s² और 2 और 2 4s। ठीक है, माइनस माइनस -4s आएगा। अब हम लेते हैं कॉमन। ओके, तो 4 और 2 में कॉमन क्या है? तो इसमें s है, इसमें s है, तो s तो निकाल दिए भाई, और इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो क्या 4 2 का मल्टीपल है? हाँ है, 2 क्रॉस 2 होगा ना। तो इसमें से हम निकाल देते हैं 2 कॉमन। अब आपका हो जाता है कितना? यहाँ पर 2 निकाल दिए हैं तो मात्र 1 2 बचेगा, एक s निकाल दिए हैं तो मात्र 1 s बचेगा। ठीक, इसके बाद -2s का 2s निकाल दिए हैं तो मेरा यहाँ पर 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर 2s है +1 है, तो यहाँ पर हम करते हैं 2s में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है नहीं है, यहाँ पर s है, यहाँ पर s है नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है, एकदम कुछ कॉमन ना निकले, तो वहां से हम एक निकालते हैं। उन दोनों में से एक कॉमन निकालते हैं और बाकी को जैसा को तैसा लिख देते हैं। ठीक, तो हम निकाल देते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर 1 निकाल दिए कॉमन, तो यहाँ बच गया -2s प्लस यहाँ बच गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा कॉमन निकल गया। लेकिन ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जब यहाँ पर -2s -1, ठीक है, जब ये कोष्टक में 2s -1 है, तो जो अगला कोष्टक आएगा उसमें भी 2s -1 ही होना चाहिए, तब जाके मेरा ये कॉमन सही होगा। तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से ये होता है आपका कॉमन सही। तो इतना बराबर हम 0 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम करते क्या है कि ये जो बाहरी वाला जो दिख रहा है, ये सब बाहरी वाला, इसको हम लिखते हैं 1 में, और जो अंदर वाला दोनों है, दोनों में से कोई एक लिख देंगे। इसके बाद कंप्लीट। तो हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये 2s, यहाँ पर भी 2s, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -1 हो गया, और यहाँ पर भी 2s -1, ये हुआ कोष्टक वाला है वो लिखे, और ये वो लिखे हैं बाहरी वाला। इतना बराबर हो गया 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम करते क्या है कि जब इतना बराबर, जब 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर जब 0 हो सकता है, तो क्या 2s -1 बराबर 0 नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? तो 2s -1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 2s बराबर, ये माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, +1। तो s का मान जो हुआ आपका 1, ये क्या जाएगा, ये गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो
1/2 एस बराबर 1/2 आएगा आपका आंसर। मतलब कि पहला शून्यक हम लोग निकाल चुके हैं। इसी प्रकार से हम चलते हैं आपका सवाल नंबर शून्यक, अगला शून्यक निकालते हैं। तो 2s - 1 = 0। तो 2s ये माइनस में है, उधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1 हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, ये गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भागा, यहाँ से हटा देते हैं 2, तो हो जाएगा 2। ठीक है, यानी s बराबर 1/2। तो ये आपका आया दूसरा का शून्यक। तो शून्यक की बात करें हम, बहुपद की जो शून्यक की बात करते हैं, यहाँ पर बहुपद की शून्य की बात करते हैं, तो एक हो गया 1/2 और दूसरा भी 1/2, ये होता है आपका आंसर। अब रही बात शून्यकों के गुणांक और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो जिस प्रकार से मैं पिछला क्वेश्चन में हल किया है, ठीक है, आपको बताया है, उसी प्रकार से आपको इसको भी शून्यक निकाल देना है। ठीक है, हम लोग अब देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं वहां सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल में क्या कह रहा है कि 6s² - 3 + 7x। तो सबसे पहले हम इसको बहुपद, द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि पहले ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो ax² + c है, यहाँ पर मतलब -c है, और यहाँ पर तब b है। तो इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। तो 6s है कि x है, x, तो 6x² हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 6x², इसके बाद -7x, इसके बाद कर देते हैं 3। ये हुआ आपका बहुपद के रूप। ठीक है, तो बहुपद का रूप में मैंने लिख लिया। अब हम इसको करते हैं गुणनखंड। आपको गुणनखंड करने का पता होगा, विधि किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, यहां से हम इसको गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 तेरी कितना 18 x²। ठीक है, और 6 तेरी 18 हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करने पर 18x² आवे और जिसको जोड़ने या घटाने पर 7x आवे। ठीक है, तो आप सोच के बताइए। हाँ, तो एक संख्या है, वो है 9 × 2 का। ठीक है, जिसको हम गुना करेंगे तो 9 दूना कितना हो गया, 9 दूना 18, और 9 में ले अगर हम 2 घटाते हैं तो मेरा 7 भी आ जाता है। इसका मतलब हम इसको ले लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 6x² माइनस कितना, अब 7x की जगह पर 9x + 2x - 3 होगा। देखिए 9 दूना का 18 हो गया कि ना 18। अब -6 तेरी 18 हो तो -18x² हो जाएगा। अगर 9 दूना का 18 करेंगे तो -18x² भी आ जाएगा, और 9 में ले 2 घटाएंगे तब पर भी मेरा कितना आ जाएगा -7x आ जाएगा। तो मेरे को क्या चाहिए, यही चाहिए था। अब हम करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। ठीक है, आपको कॉमन लेने अब आ गया होगा। गुणनखंड भी आपको समझ में धीरे धीरे आइए गया होगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चंस में अच्छी तरह से डिफाइन करके आपको गुणनखंड बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि गुणनखंड आप सीख गए होंगे अब। तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ पर 3 × 2 का हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं, और 9 को 3 × 3 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो टूटवे नहीं करेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन निकालिए। यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x है कि नहीं है, तो x निकालिए। ये हो गया ऐसे। अब हम करेंगे काम कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, तो
तो 6 में से 3 निकला एगो, तो ये कितना बचा, खाली 2 बचा है। और इसके बाद बचा x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो दो को x था तो एक x निकाल दिए, और यहाँ क्या बचे, खाली केवल एक x बच गया, हो गया। अब हम माइनस करते हैं, x निकाल दिए हैं तो यहाँ पर इससे x तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 3 भी निकाल दिए तो खाली एगो 3 बचेगा, मतलब 2x माइनस 3 कितना होगा, 2x माइनस 3 इसका अंदर में होगा, ठीक है। अब इसको में से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, 2 कहाँ है ये नहीं है 2। इसमें x है, इसमें x है, नहीं है, कहाँ x है। तो जब आपको पहले बताएं कि जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है, ठीक है, जब कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो कितना निकालते हैं, सिर्फ 1 कॉमन निकालते हैं। कितना निकालते हैं, 1 कॉमन निकालते हैं। तो चलिए 1 कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर 2x 1 कॉमन निकाल दीजिए माइनस 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कोष्टक में क्या समान संख्या हुआ का हुआ, अगर हुआ तो मेरा जो कॉमन है वो सही है, यदि नहीं हुआ तो मेरा कॉमन गलत होगा। तो देखते हैं, ये है 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3 बिल्कुल सही, इसमें 3x और 3x यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो अब हम करते क्या है कि ये बाहरी वाला को 1 में लिखते हैं, बाहरी वाला को 1 में लिखते हैं, तो 3x प्लस 1, यहाँ पर कितना लिख देंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत है, दिक्कत है नहीं है ना। तो चलिए अब हम करते क्या है कि जब इतना इतना बराबर इतना 0 है तो क्या 3x प्लस 1 बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से तो 3x ये किस में है, प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना होगा 3x। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, x के साथ क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, गुना कर रहा है। तो जब वो बराबर को उस पर टिक जाएगा ना, जब नीचे उस पर टिक जाएगा तो वह क्या करेगा, भाग करेगा। तो x यहाँ आ गया, तो माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। मतलब एक शून्यक मेरा आया कितना, x बराबर माइनस 1/3। तो ये मेरा पहला शून्यक निकला। उसी प्रकार से हम दूसरा शून्यक यहाँ निकालते हैं। हम करते क्या है कि जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा 2x बराबर, ये क्या है माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x इक्वल टू 3/2, क्योंकि यहाँ पर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा ही करेगा। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका दूसरा का शून्यक। तो अब हम शून्यक की बात करते, शून्यक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बहुपद का जो शून्यक निकला, बहुपद का जो शून्यक निकला वो -1/3 और 3/2, ये दो शून्यक आपका निकला, ठीक। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न आपका समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्रश्न आपका हल हुआ और समझ में भी आ गया होगा। रही बात जांच करने की, तो जांच करने का तरीका मैंने आपको फर्स्ट में ही, पहला क्वेश्चन में ही बता दिया। उसी तरह से सब जांच करना है और एग्जाम में आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी बना दिए तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं, चलिए गाइस, तो हम आ गए हैं सवाल नंबर 4 की ओर। अब सवाल नंबर 4 को कैसे हल करना है, इसमें तो कोई बहुपद दिया हुआ नहीं, ठीक है, इसमें बहुपद आपका दिया हुआ नहीं है ना। इसमें a है, b है और c के पत्ते नहीं है। तो c इक्वल टू आप 0 मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं, ठीक है। c नहीं भी दिया हुआ है तब पर भी हल होगा, इसका 2 शून्यक निकलेगा। तो
यहां पर देखिए, यहां पर हम डायरेक्ट इसको कॉमन निकालते हैं। डायरेक्ट क्या निकालेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे। देखिए इसमें कितना है, 4 है, तो चलिए हम आ गए हैं सवाल नंबर 4 की ओर। ठीक है, अब 4 की ओर आ गए। इस प्रश्न संख्या 4 को हम किस प्रकार से हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। गुणनखंड क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें ए बी सी तीनों पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मात्र 2 पद दिया हुआ है, ए और बी। ठीक है, मतलब ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स, केवल 2 पद। सी कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सी को छोड़िए, अभी हम लोग डायरेक्ट इसको हल करते हैं। तो इतना बड़ा मान लीजिए कि 0 है। ठीक है, अब इसमें 4 है, इसमें 4 है कि नहीं। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं। तो इसमें 4 है, इसमें 4 है कि नहीं है। 4 क्रॉस 2 का मल्टीपल है 8, है ना। 4 क्रॉस 2 का मल्टीपल है 8। तो हम इसको हल करते हैं। अब ये इसमें 4 कॉमन निकाल दिए, यहाँ कितना बच गया, देखिए यहाँ पर u भी कॉमन निकल रहा है, एक u है, यहाँ पर भी u है ना। तो दोनों में u है, तो एक u कॉमन निकाल दिए। अब कितना बच गया यहाँ पर आपका बच गया केवल u। क्यों, क्योंकि यहाँ पर था केवल 2 गो u, है ना। 2 गो u में से एगो निकल गया, तो खाली क्या बचेगा, एगो बचेगा। तो कोष्टक में केवल यहाँ पर एगो u बचेगा, और 4 भी निकल गया है। अब रही बात यहाँ पर प्लस का प्लस, 8 में से 4 निकल रहा है, तो कितना बचा 2, u तो बाहर निकल ही गया है। इस प्रकार से हो गया 0, हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं 4u लिखेंगे, जब 4u बराबर 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए 4u बराबर 0 लिख सकते हैं। u का मान कितना हो जाएगा 0/4, अर्थात u का मान 0। अर्थात जो पहला शून्य निकला वो कितना निकला, 0 निकला। कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर चलते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u का मान कितना होगा, u का मान आपका हो जाएगा -2। इस प्रकार से दूसरा का शून्य जो निकला कितना निकला, कितना, तो -2 दूसरा का शून्य निकला है। तो अब चलते हैं इसका शून्य लिख लेते थे। यहाँ पर लिखते हैं बहुपद का शून्य बराबर आपका हो गया, एक हो गया 0, यहां से 0, यहां से हो गया -2। ये हुआ आपका आंसर। अब हम सवाल नंबर देख लेते हैं, 5वां नंबर। ठीक है, 5 नंबर सवाल को हल किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं सवाल नंबर 5 की ओर, जो कि पहला का 5वां नंबर है। ठीक है, पहला कौन सा नंबर है, पहला का 5वां नंबर। अब हम इस प्रकार के कैसे हल करेंगे, इस प्रकार से, इसमें तो a दिया है और c दिया है, b कर दिया गोल। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए बहुत आसान तरीका है, t² - 15 इक्वल टू मान लीजिए 0। ठीक है, तो t² बराबर हो जाएगा, ये है माइनस में, तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम करते हैं यहाँ पर प्लस, यहां पर आपका हो गया प्लस में 15। ठीक, अब हम t इक्वल टू टी का स्क्वायर जब हटता है, स्क्वायर हटता है, तो बराबर को उस पर जो नंबर रहता है, जो उस पर नंबर रहता है उस पर चढ़ता है रूट। ओके, क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो इसमें आप कहेंगे कि ये रूट चढ़ा 15 हुआ, तो इसका शून्य कितना होगा। तो देखिए
जब ये रूट से बाहर निकलता है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस डबल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर होगा एक प्लस अंडर रूट 15 और एक होगा माइनस अंडर रूट 15। तो इस प्रकार से इसका दो शून्यक होगा, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक कितना हो गया, बहुपद का शून्यक हुआ एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। जब ये डबल बार होता है, मतलब ये जब रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो एक खाली प्लस माइनस ये होता है प्लस माइनस के रूप में, आप यहाँ इसको चाहे तो दर्शा सकते हैं, ठीक। तो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका दो शून्यक, एक प्लस रूट 15 और एक माइनस रूट 15। तो चलिए अब हम हल करते हैं अगला सवाल। इस प्रकार के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, अभी आपको इससे पहले आपको बताए थे गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड आपको कैसे करना है ये तरीका आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी आपको गुणनखंड ही करना है ना, तो गुणनखंड कीजिए। यहाँ से इसमें गुना करेंगे तो माइनस 12x² आ जाएगा। अब हमको देखना है कि कौन कौन सा ऐसा नंबर से हम गुना करेंगे, ठीक, कौन कौन सा नंबर से गुना करेंगे कि वह गुना करने पर मेरा माइनस 12x² आ जाए और जोड़ने चाहे घटाने पर मेरा कितना आ जाए, x आ जाए। x कहिए या एक कहिए, बात तो बराबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3x² माइनस, यदि हम 4 तिया 12 करें, 4 तिया 12 और 4 में ले 3 घटाएंगे तो 1, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 में ले 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, अर्थात हम ले लेते हैं 4x प्लस 3x माइनस 4। अब हम लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर भी x है तो x निकाल दिए। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है नहीं है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर हो गया 3x हुआ माइनस 4 का 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x आएगा नहीं, यहाँ पर x है नहीं है। तो हम करते क्या है, इसमें दोनों में से कोई भी कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब कॉमन नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं 1, तो 1 कॉमन ले लिए। अब इसको 10 के 10 उतार दीजिए, हो गया। अब क्या करते हैं कि इसमें बाहरी वाला को x प्लस 1, अब अंदर वाला में दोनों में से कोई एक 3x माइनस 4, ये हुआ आपका 0। कितना हुआ, ये आपका हो गया 0। अब हम करते क्या है कि जब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। क्योंकि इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया, माइनस। इसी प्रकार से हम 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो गया -4, सॉरी यहाँ पर होगा, ये है माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस में। हम ये हो गया प्लस में, तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पर गुना कर रहा है तो बराबर को उस पर ही जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम करते हैं यहाँ पर भाग, कितना हो जाएगा 3। तो एक शून्यक यहाँ पर, अर्थात बहुपद का जो शून्यक निकला, बहुपद का जो शून्यक निकला, एक निकला है -1 यहाँ पर और एक निकला है +4/3 या 4/3, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस आप लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4/3 हुआ और ये मतलब -1, 4/3, ये बहुपद का दो शून्यक हुआ। तो इस प्रकार से दोस्त
मैंने आपको पहला प्रश्न करवा दिया है, ठीक है। जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब सेकेंड प्रश्न हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूं तो ये आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो